Hello students, welcome to my channel. Today in this video we will see chapter number 14 of class 8, chemical effect of electric current. So let's see what are the chapters, what are the topics we will cover in this chapter. Firstly we will know about the conductor, then electrolyte, detection of electric current, electrolysis and electroplating. This video again is helpful for your exam. Quick revision from this video. First topic, conductors. ऑलरेडी आप सबको पता है, क्लास 6-7 में आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो हियर द डेफिनेशन यू कैन सी, मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। वो हर चीज़ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, जैसे कि मेटल्स, और मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली, उन्हें हम क्या कहेंगे? वी कॉल देम अ poor conductors. Okay, we call them a poor conductor. Here some of the pictures you can see in this one. इस पिक्चर में क्या किया इन्होंने कि सेल है और ये कनेक्शन किससे किया है? मेटल। आपने टेस्टर्स देखे होंगे, उसमें आगे आयरन है, तो उससे उन्होंने कनेक्ट किया है वायर को और बल्ब यहाँ पे अटैच है। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं जब वो गुड कंडक्टर है तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बट इन द सेकेंड केस when they have connected the wires to the plastic, when they have connected to the plastic, the bulb was not glowing. So what we understood from that topic, that plastics are, and plastic, rubber are the bad conductor, whereas the metals are the good conductor of electricity. Now this particular slide is talking about, do liquid conduct the electricity? अभी तक तो हमने बात किया कंडक्टर्स, मतलब सॉलिड जो है वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, पर क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? दैट ओनली वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें इसी चीज़ को जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सबको 7th या 6th क्लास में इलेक्ट्रिक सेटअप बनाना सिखाया गया होगा, इन विच you will have a battery, a small LED bulb. Now you need a wire. उसके बाद अब आपको क्या करना है? घर में आपके बहुत सारे डिस्कार्डेड बॉटल्स होते हैं, जैसे जो खराब हो चुके हैं, आप उसके क्या करेंगे? कैप्स को ले लेंगे। Now 1 teaspoon लेमन जूस आप एक कैप में लेंगे और उसमें क्या करेंगे? अब आपको ये इस कंटेनर को देखिए, वायर्स को आपको लेमन जूस में डालना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्टर्स, ये जो एलईडी बल्ब्स हैं, वो ग्लो कर रहे हैं या नहीं। तो अगर वो ग्लो कर रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उस लेमन जूस में, या हम विनेगर जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? उससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करती है। तो अब हमारा सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी हर एक लिक्विड से पास करती है? हाँ या ना? जवाब दीजिए। अगर कोई भी लिक्विड है जिससे करंट पास हो रहा है तो बल्ब ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है, इट मीन्स कि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। Here some points were related to that. The current flows in a circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current, bulb does not glow. Due to the heating effect, अब जो heat produce हो रहा है while the electricity is passing, the filament of the bulb gets heated and it start glowing. जो बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपके केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो बल्ब के केस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट। नाउ अब जिस लिक्विड की हमने बात की, अभी हमने बात की कि क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रही है?
अगर लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम इलेक्ट्रोलाइट. एनी सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस आयन मीन्स दे कंटेन आयंस. अब आयंस कंटेन करने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? आयन कंटेन्स करने का मतलब है कि वो लिक्विड अपने अंदर क्या कंटेन कर रहा है? सॉल्ट, एसिड या फिर बेस. इनमें से कोई भी चीज अगर उस लिक्विड में डिसॉल्व है तो वो लिक्विड क्या कंटेन करेगा? क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जिस इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट 3 टाइप्स के होते हैं: स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कम करते हैं. कुछ ऐसे भी हैं आपके लिक्विड्स जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर which actually do not have any salt, any acid or any bases. Here are some electrolytes and some non-electrolytes. Electrolytes में आप देख सकते हैं टैप वाटर, NaCl solution, HCl solution. ये सब आपके क्या है? ये बेस है, ये आपका एसिड है. टैप वाटर आपका नॉर्मल सॉल्ट कंटेन करता है. प्योर वाटर को हम डिस्टिल वाटर भी कहते हैं. शुगर सोल्यूशन, इथेनॉल सोल्यूशन, दे ऑल आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. अब हमने इसके बीच में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखा था. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए आपके विनेगर, जो आपके वीक एसिड्स होते हैं. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 7 का वीडियो आप एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड प्लीज चेक करिएगा. नाउ the next topic we have is electrode. A solid electrical conductor मतलब ऐसे solid materials जो अपने अंदर से क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं. ऐसे पर्टिकुलर कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स. What we call them? We call them electrodes. इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप के होते हैं, एनोड एंड कैथोड. एनोड पर हमारे कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजिटिव चार्ज को हम किससे लोकेट करते हैं बेटा? वी डिनोट इट विद द प्लस साइन एंड कैथोड्स को नेगेटिव साइन के साथ. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. जो इलेक्ट्रोड अभी हमने पिछले वीडियो में देखा उन इलेक्ट्रोड्स को हम यूज करते हैं इन अ इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सोल्यूशन में जो कि क्या कंटेन करता है? एसिड, बेस या सॉल्ट. मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. उसमें हमने क्या यूज किया? एनोड एंड कैथोड. हमने 2 चीजें यूज की, एनोड एंड कैथोड यूज की. और अब उस पूरे सेटअप को हमने क्या किया है? जब हम पूरे सेटअप की बात कर रहे हैं तो दैट सेटअप वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. क्या क्या चीजें हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? दे कंटेन 3 थिंग्स. इलेक्ट्रोलाइट जो कि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोड्स क्या हो गए? कैथोड एंड एनोड. नाउ द LED bulb. Now we were going to study about detection. कैसे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है लिक्विड से पास ऑन कर रही है? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है LED बल्ब्स का. जब हमने पूरा सेटअप तैयार किया जिसमें हमारे क्या है? सेल है, बैटरी है और वायर्स हैं. दे ऑल आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड एट लास्ट इट वाज अटैच्ड विद दैट LED बल्ब. जब ये LED बल्ब ग्लो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है? उस कंडक्टर उस पर्टिकुलर लिक्विड से पास कर रही है. अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करेंगे सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी उस लिक्विड से पास ऑन नहीं हो रही. LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड. नाउ अनदर डिटेक्शन is done by the compass. This, when the electricity is passed through a liquid and it is connected with this compass,
दिस कंपास विल शो द डिफ्लेक्शन. क्या शो करेगा? इट शो अ डिफ्लेक्शन, मतलब मूवमेंट शो करेगा पर्टिकुलर आपका कंपास. तो अंडरस्टूड, उस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है. Materials, that materials, whether the good conductor or a poor conductor, it all things were mentioned. Deflection show करेगा कंपास या नहीं, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डिस्टिल वाटर. क्या डिस्टिल वाटर कंडक्ट करता है या नहीं, इससे रिलेटेड मैं आपको इस स्लाइड के बाद एक वीडियो शो करूंगी. आप उस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि डिस्टिल वाटर कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं. आपको क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है. आप किसी भी कंटेनर में ले सकते हैं, ग्लास में ले सकते हैं, किसी प्लास्टिक में ले सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल में, और पूरे सेटअप को, जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल है, जैसे हमारा ये सेल है, फिर ये सेल आपका किससे पास ऑन हो रहा है, यहाँ आपकी एलईडी बल्ब है that was attached and passing into the, यहाँ पर जो आपका कंटेनर है वो क्या कंटेन कर रहा है, आपका डिस्टिल वाटर. जब आपके वायर्स डिस्टिल वाटर में होंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और जब आप इस वाटर को चेंज करेंगे विद सॉल्ट वाटर, विनेगर वाटर, लेमन वाटर, देन बल्ब विल ग्लो ऑटोमेटिकली. जब आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे तो डिस्टिल वाटर में तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. सो watch this video. The water that we get from the sources like tap, hand pump, well, pond is not a pure one. They are having a lot of salt dissolved in it. So, thus this water is a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free from salt. So it is a poor conductor. Most of the liquid that conduct electricity are soluble, are the solutions of acid, bases and salt. मैंने आपको कहा मैक्सिमम जितने हमारे लिक्विड्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? The chemical decomposition produced by passing an electric current through a conducting liquid is called. अब यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो रहा है, चीज़ों का ब्रेक डाउन हो रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मटेरियल से पास करती है. बाय द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल. जब वाटर में लिक्विड क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो वो टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है. In 1810, a British chemist, William Nicholson, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubble of oxygen and hydrogens were produced. Very important to know about the scientist. Oxygen bubbles on the electrode connected to the positive terminal and hydrogens were connected to the negative terminal. तो ये क्या शो कर रहा है कि हाइड्रोजन्स क्या है, आपके नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, इट मीन्स कैथोड पे, और ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स एनोड पे जा रहे हैं. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से? बबल्स का फॉर्मेशन होता है, डिपॉजिट ऑफ अ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स. जो इलेक्ट्रोड्स इस तरह से आप देखते हैं सेटअप में है, उनके ऊपर क्या होने लगते हैं, डिपोजिशन होने लगता है डिफरेंट मेटल्स का. और कलर चेंजेस, इस कलर चेंज से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो अभी इस स्लाइड के बाद देखने को मिलेगा. Whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. So to show this particular experiment, I have done an activity in which I use a potato through which the electric current, whether it passed or not,
last topic of this chapter is electroplating. Electroplating मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम किसी डिफरेंट मेटल का लेयर हम किसी डिफरेंट मेटल पर क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ डिजायर मेटल, जो हमें चाहिए, ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जैसे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के ऊपर हम किसकी कोटिंग करते हैं, गोल्ड की, क्योंकि हमें उसके ऊपर क्या चाहिए, गोल्ड. तो मेटल कुछ भी हो बट उसके ऊपर मटेरियल आपका प्योर गोल्ड नहीं है, बट हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं. आप यहाँ पे उसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जैसे कार बम्पर्स, इनके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं. आपके घर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं विच यू ऑल वर यूजिंग, जैसे कि गैस स्टोव हो गया, आपके हैंड बाथ टैप्स हैं, देन व्हील रिम्स. Everywhere the electroplating is done, because due to this process also the corrosion की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर नहीं होती है आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स में, because आयरन आप सबको पता है कि इजीली ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कंटेंट में आता है तो रस्टेड हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. Here are some more examples. Jewelry makers do also the electroplating. Tin can used for storing food. Iron is used in bridges. That is also been electroplated because iron is rusted easily. Coating of a zinc is deposited on an iron to protect it from corrosion and from the rust. Here I have just put a worksheet for you. Try to do this and tell me whether it is helpful for you or not. I hope this video is helpful for you before your examination. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. We will see and we will try to meet as soon as possible in the next video. Bye bye everyone.